लाल पीले कपड़े पहनाए, चंदन लगाया, अनेक प्रकार के बाजे बजाए। जड़ भरत जी जान गए कि ये सब आज मेरी बलि चढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन जड़ भरत जी ने विरोध नहीं किया। जड़ भरत जी ने सोचा कि शायद भगवान की यही इच्छा हो, इसी प्रकार से मेरी मृत्यु लिखी होगी तो कोई बात नहीं। चुपचाप खड़े रहे और डाकुओं ने अपना सब विधि विधान किया, और विधि विधान करने के बाद डाकुओं ने तलवार उठाई और जड़ भरत जी की बलि चढ़ाने के लिए चला। ज्यों ही डाकुओं ने तलवार उठाई, सामने जो देवी की प्रतिमा थी, भद्रकाली की मूर्ति, वो मूर्ति कांप गई। तदुपलभ्य ब्रह्म तेजसाति दुर्विषहेण दंदह्यमानेन बपुषा सहसोच्चचाट सैव देवी भद्रकाली। श्री भरत जी महाराज के शरीर से निकलने वाले ब्रह्म तेज को देवी सहन नहीं कर सकी, और देवी की प्रतिमा फट गई और भगवती भद्रकाली प्रकट हो गई, और भद्रकाली ने उस तलवार को छीन लिया डाकू से। तलवार को छीन करके उसी तलवार से देवी ने डाकू का मस्तक काट दिया। मस्तक काटने के बाद उस डाकू के मस्तक को देवी ने हाथ में ले लिया। जगौ ननर्त च बिजहार च शिरः कंदुकलीलया। डाकू के मस्तक को गेंद बना करके भगवती भद्रकाली क्रीड़ा करने लगी, उछाल उछाल करके भगवती नृत्य करने लगी। जितने बाकी डाकू थे सब भाग गए। श्री जड़ भरत जी महाराज ने देवी को प्रणाम किया और फिर अपने प्रभु का स्मरण करते हुए वहां से आगे चले गए। अब देखो, भगवान की भक्ति में और अन्य देवताओं की भक्ति में क्या अंतर है। डाकू तो देवी की भक्ति ही कर रहा था और देवी को प्रसन्न करना चाहता था, लेकिन देवी डाकू के ऊपर नहीं प्रसन्न हुई, डाकू को ही मार डाला। और प्रसन्न किसके ऊपर हो गई? बोले भरत जी के ऊपर हो गई। जबकि जड़ भरत जी ने देवी की पूजा नहीं की थी, जड़ भरत जी ने देवी का भजन भी नहीं किया, पूजन भी नहीं किया। देवी को प्रसन्न करने के लिए जड़ भरत जी ने कोई पूजा विधान नहीं किया, लेकिन देवी जड़ भरत जी के ऊपर प्रसन्न हो गई और जो पूजा कर रहा था उस पर नाराज हो गई। क्यों? इसलिए नाराज हो गई कि देवी ने देखा कि ये तो महात्मा है, ये भगवान का परम भक्त है, वैष्णव है। अगर इसकी बलि मेरे सामने चढ़ाई गई और इसकी बलि को मैंने स्वीकार किया तो ये भागवतापचार होगा, भगवान के भक्त का अपराध होगा और इसे भगवान सहन नहीं करेंगे। भगवान तो मेरा अस्तित्व ही मिटा देंगे। इन सारे देवी देवताओं का अस्तित्व भगवान के कारण है, और भगवान के भक्त के ऊपर संकट आवे और देवी देवता इसे देखें और सहन करें तो उन देवताओं का अस्तित्व भी खतरे में पड़ जाता है। देवी ने देखा कि अगर इस महात्मा की बलि को मैं स्वीकार करूंगी तो मेरा भी अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, इसलिए अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए देवी ने डाकू को ही मार डाला। ये देवता कैसे हैं? गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि रीझ रीझ देत बर खीज खीज घाले घर। ये देवता रीझ जाएं तो वरदान देते हैं और खींच जाएं तो आपका विनाश कर देते। लेकिन भगवान बोले, भगवान अगर एक बार रीझते हैं तो फिर कभी खींचते ही नहीं है। ये विशेषता है। भगवान का प्रसन्न होना ही कठिन है, लेकिन अगर भक्त ने भगवान को एक बार भी प्रसन्न कर लिया तो फिर भगवान कभी उसके अपराध की ओर दृष्टि ही नहीं डालते। रहत न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सैबार किए की। भगवान एक बार संतुष्ट हो जाएं तो फिर कभी अपने भक्त के दोष को नहीं देखते, कृपा ही कृपा करते रहते। और ये जितने देवी देवता हैं ना, ये सब भगवान के भक्तों का आदर करते हैं। भगवान के भक्तों की सेवा करके, भगवान के भक्तों का सहयोग करके ये देवी देवता भी अपने को धन्य और कृतकृत्य मानते। ये कथा तो पौराणिक कथा है,
इस कलयुग में एक घटना घटित हुई आज से लगभग 500 वर्ष पहले। गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम कौन नहीं जानता, जिन्होंने रामचरितमानस की रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के गुरुदेव श्री नरहरिदास जी महाराज, नरहरियानंद जी, बड़े भगवान के परम भक्त श्री नरहरियानंद जी महाराज अनेक साधु संतों को अपने साथ लेकर के, जमात लेकर के चलते थे। एक बार अपनी जमात लेकर के नरहरियानंद जी महाराज तीर्थराज प्रयाग पहुंचे। प्रयाग में पहुंचे तब तक वर्षा ऋतु आ गई। जब वर्षा ऋतु आ गई तो नरहरियानंद जी ने सोचा कि अब कहीं जाना ठीक नहीं है, अब तो यहीं 2-4 महीने रहा जाए। तो प्रयाग में ही श्री नरहरियानंद जी महाराज की जमात रुक गई। भोज भंडारा चलने लगा, भजन पूजन चलने लगा। अब महाराज वर्षा ऐसी प्रारंभ भई, ऐसी वर्षा प्रारंभ भई कि कई दिनों तक लगातार पानी बरसता और स्थिति ये हो गई कि कहीं सूखी लकड़ी नहीं मिली, क्योंकि पानी ही पानी चालू था। जब सूखी लकड़ी कहीं नहीं मिली तो रसोई बनाने वाले लोगों ने कहा, महाराज लकड़ी है ही नहीं है, रसोई बने कैसे? भगवान को क्या भोग लगेगा? ये महात्मा लोग बैठे जो कीर्तन कर रहे हैं, ये प्रसाद क्या पाएंगे? तो नरहरियानंद जी ने कहा, अच्छा कोई व्यवस्था करता हूं। बगल में थोड़ी दूर पर एक देवी जी का मंदिर था, अभी भी वो मंदिर है, अलोपी देवी का मंदिर। तीर्थराज प्रयाग में जाओ तो गंगा जी जाने के पहले ही एक मोहल्ला ही है, उसका नाम है अलोपी बाग। वहां पर अलोपी देवी का मंदिर है, बड़ा प्राचीन मंदिर है। तो अलोपी देवी का मंदिर बगल में ही। नरहरियानंद जी ने अपना फरसा उठाया और देवी के मंदिर में पहुंच गए। और देवी जी के मंदिर में जो दरवाजा था लकड़ी का, बड़ा सुंदर दरवाजा, चौखट, नरहरियानंद जी ने सोचा इसी को काट करके ले चलें और चल करके चूल्हे में जलाएंगे, भोजन बनेगा, भगवान को भोग लगेगा, महात्मा पाएंगे। संतों की सेवा के लिए देवी के मंदिर के दरवाजे को काटने के लिए नरहरियानंद जी पहुंचे और ज्यों ही फरसा उठाया देवी प्रकट हो गई। देवी ने प्रकट होकर कहा, महाराज काहे को हमारा दरवाजा काट रहे हो? नरहरियानंद जी ने कहा, हमारे महात्मा भूखे बैठे हैं, लकड़ी है नहीं, लकड़ी कहीं मिल नहीं रही है, ये दरवाजा काट करके ले जाएंगे, चूल्हे में जलाएंगे, भोजन बनाएंगे, महात्माओं को प्रसाद पवाएंगे। देवी ने कहा, आप दरवाजा काट ले जाओगे तो मंदिर की सुरक्षा बिगड़ जाएगी, कुत्ता बिल्ली सब आकर के यहां बैठेंगे, गंदगी करेंगे। तो नरहरियानंद जी ने कहा, देवी जी आपके तो अनेक भक्त हैं, किसी भक्त को आप प्रेरणा करना, दूसरा दरवाजा लग जाएगा, हम कहां जाएं लकड़ी ढूंढने, हम तो ले जाएंगे और महात्माओं की सेवा करेंगे। महात्माओं की सेवा के लिए ले जाएंगे। ये सुन करके देवी को बड़ी प्रसन्नता हुई। देवी ने कहा, अगर महात्माओं की सेवा के लिए आप ले जाना चाहते हैं तो आप चिंता मत करो, आपको तो लकड़ी ही चाहिए ना। बोले हाँ। बोले मैं व्यवस्था करती हूँ। बोले आप कहां से करोगी? देवी ने कहा, मैं आपको लकड़ी पहुंचा दूंगी, आपको लकड़ी से मतलब, बस और क्या करना। तो नरहरियानंद जी ने कहा, ठीक है, हमको लकड़ी ही चाहिए और क्या करना। महात्मा जी चले आए और देवी जी प्रतिदिन एक गट्ठर लकड़ी महात्मा जी की कुटिया में धर देती थी। इस कलयुग में श्री नाभादास जी महाराज ने भक्तमाल में नरहरियानंद जी के चरित्र का वर्णन करते हुए कहा है, निपट नरहरियानंद को करदाता दुर्गा भई। निपट नरहरियानंद को करदाता दुर्गा भई। घर घर लकड़ी नाही शक्ति को सदन उदारे। घर घर लकड़ी नाही शक्ति को सदन उदारे। सत्य भक्ति सो बोल बिनई प्रतिबर ही डारे। सत्य भक्ति सो बोल बिनई प्रतिबर ही डारे।
लगी पड़ोसन होश भवानी जय सो मारे, लगी पड़ोसन होश भवानी जय सो मारे। श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं कि देवी जी ले जाकर के लकड़ी रख देती थी, जैसे टैक्स कोई किसी को देता हो। निपट नरहरिया नंद को कर दाता दुर्गा भई, दुर्गा जी कर देती थी, टैक्स देती थी, ला करके एक बोझा लकड़ी पहुंचा देती। अब तो महाराज खूब चूल्हे में लकड़ी जले धकाधक, भंडारा बन रहा है, महात्मा लोग धूनी जला करके बैठे ताप रहे हैं। एक दूध बेचने वाली ग्वालिन आई, उसने देखा महात्मा जी के यहाँ इतनी लकड़ी खूब जल रही है धकाधक। तो उस ग्वालिन ने पूछा, महाराज किसी को लकड़ी नहीं मिल रही है पूरे शहर में, आपको इतनी लकड़ी कहां से मिल जाती, और खूब जला रहे हो, ताप रहे हो, भोजन बना रहे हो। तो नरहरि आनंद जी महाराज तो महात्मा ही ठहरे, सीधे साधे। महात्मा जी ने कह दिया कि ऐसी ऐसी बात, हम लकड़ी लेने के लिए देवी मंदिर में गए, दरवाजा काट रहे थे तो देवी बड़ी प्रसन्न हुई और देवी ने कहा लकड़ी ले जाओ, मैं लकड़ी देती हूं, और देवी जी रोज लकड़ी पहुंचा देती। अब तो महाराज उस पड़ोसन को हौस लग गई। अपने घर जब पहुंची तो उसने अपने पति को खरी खोटी सुनाई, अरे निखट्टू, तुमसे अच्छे तो ये महात्मा लोग हैं, घर में चुपचाप पड़े रहते हो, बैठे रहते हो, महात्मा को देखो फरसा उठा करके गया और देवी का दरवाजा काट रहा था, और देवी ने कहा हम लकड़ी देंगे, और देवी रोज एक बोझा लकड़ी पहुंचाती। इतना तो तुम भी कर सकते हो, जाओ फरसा उठाओ, देवी का दरवाजा काटो, देवी हमको भी लकड़ी देगी। महात्मा की देखा देखी उसने भी किया महाराज। लगी पड़ोसन होश भवानी जय सो मारे, लगी पड़ोसन होश भवानी जय सो मारे। बदले की बेकार मूड बाके सिर डारे, बदले की बेकार मूड बाके सिर डारे। भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देख तन में गई, भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देख तन में गई। निपट नरहरि आनंद को दाता दुर्गा भई, निपट नरहरि आनंद को दाता दुर्गा भई। हाँ करदाता दुर्गा भई, हाँ करदाता दुर्गा भई। पड़ोसन को हौस लग गई। पड़ोसन ने कहा जाओ जाकर के तुम भी दरवाजा काटो। उसका पति भी वैसे ही था, मूढ़ बुद्धि, लेकर के फरसा पहुंचा और देवी का दरवाजा ज्यों काटने चला, देवी प्रकट हो गई और देवी ने उठा करके उसको पटका धड़ाम से, और उसकी छाती पर पैर रख करके भगवती भद्रकाली ने कहा, रे दुष्ट, तू मेरा मंदिर काट रहा था, मेरा मंदिर तोड़ रहा था, मैं तुझे मार डालूंगा। अब तो बेचारा थर थर कांपने लगा। देवी मुझे छोड़ दो, मेरा परिवार है, घर है। बोले तू मेरा मंदिर नष्ट कर रहा था? बोले हमने सोचा कि आपने महात्मा जी को लकड़ी दिया तो हमको भी लकड़ी दोगे। तो देवी ने कहा वो महात्माओं की सेवा के लिए ले जाते हैं, और तुम आए मेरा मंदिर तोड़ने के लिए, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, मैं मार डालूंगा। अब तो बेचारा घबराया, बोले देवी मुझे छोड़ दो। तो भद्रकाली ने कहा एक शर्त है। बोले क्या शर्त है? सारी शर्तें मंजूर हैं, बताओ। देवी ने कहा शर्त यह है कि जो लकड़ी आज तक मैं पहुंचाती थी कल से तुम पहुंचाओगे। अपने सिर की बेगार को देवी जी ने उसके सिर पे डाल दिया। बदले की बेगार मूढ़वा के सिर डाली, बदले की बेगार मूढ़वा के सिर डाली। भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देख तन में गई, भरत प्रसंग जो कालिका लड्डू देख तन में गई। निपट नरहरि आनंद को करदाता दुर्गा भई, निपट नरहरि आनंद को करदाता दुर्गा भई। हाँ करदाता दुर्गा भई, करदाता दुर्गा
देवी देवता भी भगवान के भक्तों की सेवा करके अपने को धन्य समझते। श्री नाभादास जी महाराज ने श्री भक्तमाल ग्रंथ में नरहरि आनंद जी के चरित्र का वर्णन करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के इस भरत प्रसंग का स्मरण किया है। श्री नरहरि आनंद जी कहते हैं, श्री नाभादास जी महाराज कहते हैं कि भरत प्रसंग ज्यों कालिका, भरत जी के प्रसंग में काली ने जिस प्रकार भरत जी के ऊपर कृपा की, भरत प्रसंग ज्यों कालिका लडू देख तन में तई। कहने का भाव कि ये देवी देवता भी भगवान के भक्तों का आदर करते हैं और इनकी सेवा करके अपने को धन्य और कृतकृत्य समझते। श्री भरत जी महाराज वहां से आगे बढ़ गए। भगवान का स्मरण करते हुए जड़ भरत जी जा रहे थे, उधर से सिंधु सौवीर देश का राजा रहुगण पालकी में बैठ करके आ रहा था। कपिल मुनि के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहा था। उसके पालकी का एक कहार बीमार पड़ गया। सेवकों ने कहा, एक कहार बीमार पड़ गया, आप पालकी कैसे चलेगी? राजा ने कहा, किसी आदमी को पकड़ लो। इधर से भरत जी आ रहे थे, हट्टे कट्टे थे, मस्त। सेवकों ने कहा, चलो राजा की पालकी उठानी है। जड़ भरत जी ने कहा, चलो, चल पड़े। राजा की पालकी में कंधा लगाया और पालकी लेकर के चल रहे। पालकी लेकर के तो चलने लगे, लेकिन महात्मा ठहरे। महात्मा संत नियम से सारा कार्य करते। चलने का भी नियम है। चलने का क्या नियम है? बोले, दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूत पिपेत जलम। श्री मनु जी महाराज मनुस्मृति में कहते हैं कि दृष्टिपूतम न्यसेत पादम, आंख से देख करके तब अगला कदम रखो। ये नहीं कि ऊपर देखते रहो चलते रहो। मार्ग को देखते हुए सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। दृष्टिपूतम न्यसेत पादम वस्त्रपूत पिबेत जलम, वस्त्र से छान करके पानी पियो। और बोले, शास्त्रपूत वदेद वाक्यम, शास्त्र और धर्म ग्रंथों को विचार करके ही कुछ बोलो। मनःपूतम समाचरेत, और ऐसा आचरण करो जिससे तुम्हारा मन निर्मल हो, पवित्र हो। तो जड़ भरत जी महाराज जब पालकी लेकर के चलते तो नीचे देखते हुए चलते थे। अगर एक चींटी भी दिखाई पड़ जाए तो जड़ भरत जी सोचते थे कहीं पैर से दब के मर गई तो हिंसा हो जाएगी। चींटियों का समूह दिखाई पड़े तो पैर को बढ़ा करके थोड़ा लंबा पैर बढ़ा देते। अब आप सोचो कि पालकी लेकर के कोई चल रहा हो और वो कभी तेज चले, कभी धीमे चले, कभी उछल जाए, तो पालकी में बैठने वाले की क्या दशा होगी। राजा का मस्तक पालकी में लड़ गया, राजा को चोट लगी। राजा ने डांटा, कहा ठीक से पालकी लेकर के चलो। भरत जी ने सुन लिया और फिर चलने लगे। फिर ऐसी ही घटना हुई, राजा को चोट लग गई, राजा को क्रोध आ गया। राजा ने कहा पालकी रोक दो। सवारी रोकी गई। राजा पालकी से बाहर आया और राजा ने कहा, करोमि ते चिकित्साम दंडपाणिरिव। जानते नहीं हूं, मैं दंडपाणी हूं। दंडपाणी माने राजा। मैं तुम्हारी चिकित्सा करूंगा, मैं तुम्हारी दवा करूंगा, ठीक हो जाओगे, अपनी प्रकृति में आ जाओगे। खा खा करके इतने मोटे हो गए और पालकी लेकर के नहीं चल सकते। अब तो महाराज राजा ने जड़ भरत जी को बहुत कुछ कहा। जड़ भरत जी चुपचाप सुन रहे थे। जब बहुत बोलने लगा राजा, तो जड़ भरत जी ने सोचा कि अब मुझे कुछ बोलना चाहिए। जड़ भरत जी ने कहा, राजन, तुम बार बार मुझे मोटा 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 कह रहे हो। ये मोटा होना तो शरीर का धर्म है, दुबला होना शरीर का धर्म है। न मैं मोटा हूं न मैं दुबला हूं। ये मोटा होना दुबला होना शरीर का धर्म है। और तुमने जो कहा कि मैं तुम्हें दंड दूंगा, मारूंगा, तो तुम भी आत्मरूप हो, मैं भी आत्मरूप हूं। आत्मा को आत्मा कभी मारती नहीं और आत्मा कभी मरती नहीं।
तुम्हारा शरीर मेरे शरीर को मारेगा और शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, तो तुम किस प्रकार मुझे मारोगे, क्या करोगे? जड़ भरत जी महाराज की ये ज्ञानमय बातें सुनकर राजा का दिमाग घूम गया। राजा ने सोचा, अरे ये तो कोई ज्ञानी पुरुष लगते। तब तक राजा की दृष्टि जड़ भरत जी के कंधे पर पड़े हुए यज्ञोपवीत पर गई, जनेऊ को देखा। राजा रहुगण ने सोचा, अरे ये तो कोई ब्राह्मण देवता है, और राजा ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया और कहा कि कस्त्वं निगूढ़श्चरसि द्विजानां बिभर्षि सूत्रम कतमो वधूतः। कस्त्वं, आप कौन हैं? निगूढ़श्चरसि, इस प्रकार आप अपने आप को छिपा करके विचरण कर रहे हैं। बिभर्षि सूत्रम, कंधे पर आपके यज्ञोपवीत दिखाई पड़ रहा है। कतमो वधूतः, हे अवधूत आप कौन हैं? कस्यासि कुत्रत्य इहापि कस्मात्, कहां से आप आए हैं, आपका परिचय क्या है? अब तो मुझे आपसे भय लग रहा है। जड़ भरत जी ने कहा, मुझसे क्यों डरते हो? तुम राजा हो, तुम्हारे पास सैन्य बल है, तुम्हारे पास संगठन बल है, तुम्हारे पास शस्त्र बल है, तुम्हारे पास कोष बल है, धन बल है, सब प्रकार का बल तुम्हारे पास, और मेरे जैसे निर्बल से क्यों डरते हो? राजा रहुगण ने कहा, हे विप्र, जहां तक डरने की बात है तो मैं तो यमराज से भी नहीं डरता हूं। राजा ने कहा कि नाहम विसंके सुरराज वज्रान, देवराज इंद्र के वज्र से भी मुझे डर नहीं लगता, यमराज के काल दंड से भी मुझे डर नहीं लगता, न त्रक्षशूलान, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी मैं डरता नहीं हूं। तो जड़ भरत जी ने कहा, फिर मुझसे क्यों डर रहे हो? तो राजा रहुगण ने कहा कि छंके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्, हे भगवान, न मैं शंकर भगवान के त्रिशूल से डरता हूं, न यमराज के काल दंड से मुझे भय लगता है, न इंद्र के वज्र से मुझे कोई भय है। अगर मुझे डर लगता है तो केवल इस बात से कि मेरे द्वारा किसी ब्राह्मण का, किसी संत का अपमान न हो जाए। क्यों बोले? संत का अपमान, ब्राह्मण का अपमान यमराज के काल दंड से भी ज्यादा भयानक है, इंद्र के वज्र से भी ज्यादा कठोर है, भगवान शंकर के त्रिशूल से भी ज्यादा घातक। संके वृषम ब्रह्म कुलावमानात्, मेरे द्वारा ब्रह्मकुल में उत्पन्न होने वाले किसी व्यक्ति का अपमान न हो जाए, बस इसी बात से मैं डरता हूं। क्योंकि भगवान के भक्तों का अपमान, भगवान के भक्तों का अनादर, ये भगवान को अच्छा नहीं लगता। भगवान को आप कुछ भी कहो, ठाकुर जी क्षमा कर देंगे। कितना भी आप भगवान को कुछ कहो, वो नाराज नहीं होंगे। निज अपराध रिसाई न काहू, कोई भगवान का अपराध करे तो भगवान नाराज नहीं होते, लेकिन भगवान के भक्तों का कोई अपराध कर दे तब, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावत सो जरई। जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावत सो जरई। जो अपराध, भगवान का अपराध करो, भगवान क्षमा कर देंगे, लेकिन भगवान के भक्त का अपराध किया तो बोले तब भगवान नहीं क्षमा करते। रावण ने जब तक भगवान को गालियां दी तब तक रावण को भगवान ने दंड नहीं दिया, लेकिन जिस दिन रावण ने भगवान के भक्त विभीषण को लात मार करके लंका से निकाल दिया, तब गोस्वामी जी ने लिख दिया, असित ही चला
विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तबहि अस कहि चला। विभीषण जब ही आयुहीन भय सब तबहि अस कहि चला। जिस दिन विभीषण को रावण ने लात मार करके निकाल दिया, भगवान ने कहा अब विलंब करना ठीक नहीं है, अब विलंब के ही कारण कीजिए, सकल कपिन कहां आयसु दीजे। और लंका के ऊपर भगवान ने आक्रमण कर दिया। देखते देखते सभी असुरों का भगवान ने विनाश कर दिया। कहने का तात्पर्य कि भगवान के भक्त का अपराध करोगे तो भगवान क्षमा नहीं करेंगे। राजा रहुगण ने कहा मैं डरता हूं तो केवल इसी बात से कि मेरे द्वारा किसी भक्त का अपराध न हो जाए, भक्त का अपमान न हो जाए। फिर तो जड़भरत जी महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और राजा का जड़भरत जी के साथ सत्संग हुआ। राजा भी सत्संगी था, सत्संग करने के लिए जा रहा। तो राजा रहुगण ने सोचा इतने बड़े ज्ञानी महापुरुष मिल गए तो इन्हीं से सत्संग कर लेते। सत्संग की चर्चा प्रारंभ भई। राजा रहुगण ने कहा महाराज एक बात जो आपने कही कि शरीर तो पार्थिव है, आत्मा निर्विकार है, आत्मा सुख दुख से परे है, लेकिन जब कोई दुख होता है तो शरीर को पीड़ा होती है। शरीर को पीड़ा होती है तो वो पीड़ा इंद्रियां अनुभव करती हैं और इंद्रियां वो पीड़ा वो दुख का अनुभव मन को प्रेषित करती हैं और मन का संबंध आत्मा से है, इसलिए दुख तो आत्मा को ही होता है। कैसे आपने कहा कि आत्मा दुख सुख से परे है? किस प्रकार से? राजा ने कहा जैसे चूल्हे के ऊपर बर्तन रख दो, बर्तन में पानी, पानी में चावल और नीचे से आग जलाओ तो आग का संबंध बर्तन से होगा, तो आग के संबंध से बर्तन गर्म हो जाएगा। बर्तन का संबंध पानी से है तो पानी गर्म हो जाएगा और पानी का संबंध अन्न से है इसलिए अन्न गल जाएगा। उसी प्रकार से संसार के दुख का संबंध शरीर से, शरीर का संबंध इंद्रियों से, इंद्रियों का संबंध मन से और मन का संबंध आत्मा से। तो दुख सुख तो आत्मा को ही होता है। ऐसा तर्क किया राजा रहुगण ने। तो जड़ भरत जी ने उसको डांटा खूब। अको विदवादवादान, अरे मूर्ख, आता जाता कुछ नहीं और ज्ञान बघाड़ रहे हो। खूब डांटा मारा। क्यों डांटा? बोले देखो किसी को ज्ञान देना हो तो अगर पहले से ही वो अपने को ज्ञानी समझ रहा है तो पहले उसके ज्ञानाभिमान को नष्ट करना पड़ता है, तब उसके हृदय में ज्ञान उतरेगा। एक कोई व्यक्ति था, किसी संगीतज्ञ के पास संगीत सीखने के लिए गया कि गुरुजी हमको संगीत सिखा दीजिए। तो गुरुजी ने कहा ठीक है सिखा देंगे। तो उसने गुरुजी से कहा ये बताओ गुरुजी कि आप कितने दिन में हमको संगीत सिखा दोगे, हम बढ़िया बजाने लग जाएं, गाने लग जाएं। तो गुरुजी ने कहा कम से कम 2 वर्ष तो लगेगा ही लगेगा। तो उसने कहा कि गुरुजी पहले से हम 2-4 भजन जानते हैं, कुछ थोड़ा बहुत सीखे हुए हैं, अब कितना समय लगेगा? तो गुरुजी ने कहा अब तो 4 वर्ष लगेगा। बोले हम इतना सीखे हैं तब 4 वर्ष लगेगा? बोले 2 वर्ष तो तुमने जो सीखा उसको भुलाने में लगेगा। जो तुमने सीखा है पहले उसको मैं भुलवाऊंगा, तब नए ढंग से तुमको मैं सिखाऊंगा। क्योंकि तुम सीखे हो ये अभिमान तुम्हारा जब तक रहेगा तब तक तुम कुछ सीख ही नहीं पाओगे। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए जब व्यक्ति अपने को अज्ञानी समझकर नए सिरे से ज्ञान ग्रहण करता है तभी उसे ज्ञान होता है।
और अपने को तार्किक और ज्ञानी मान ले, बोले तब नहीं सीख सकता महाराज। जड़ भरत जी ने डांटा, अकोविद कोविद बाद बादान बदस्यथोनाथ विदाम वरिष्ठ। आता जाता तो कुछ नहीं तुमको, लेकिन ज्ञानियों जैसी बातें कर लेते हो। इधर उधर की दो चार बातें सीख ली हैं और कुतर्क करना सीख गए।